तो हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी भी इस प्रदर्शन को सराहने से पीछे नहीं हट पाए। हालांकि कोशिश तो उनकी मीन में एक निकालने की होती है, जो इंजमाम उल हक ने निकालने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल इस जीत के बाद उनको भी कहना पड़ा चक दे इंडिया। और वाकई मनोज जी, इस तरह की जब जीत निकलकर सामने आती है, क्या लगता है ये आगे क्रिकेट के जो नए बच्चे हैं, जो क्रिकेट में, या बच्चियां हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ आगे निकल रही है प्रतिभा, स्मृति मंधाना को कौन भूल सकता है, इतना बेहतरीन खेल दिखा रही हैं, क्या उनके लिए एक चैप्टर बनाए जाने चाहिए कि एक मैच को किस तरीके से, किन किन अहम मोड़ों पर कैसे फैसलों ने जीत में बदला? जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, बदलाव आता है अच्छे परफॉर्मेंस से। 1983 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब भारत पे क्रिकेट एक मतलब उस तरह का पॉपुलर गेम नहीं था। ठीक है, पॉपुलर था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। हमें ये भी पता है कि एक हड़ताल के कारण कपिल देव की वो नॉकआउट, वो परफॉर्मेंस किसी को पता ही नहीं है। 175 रन की जो पारी थी, नॉकआउट पारी थी, कहीं पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, केवल वहां पर हड़ताल, बीबीसी की स्ट्राइक चल रही थी और उसमें कोई वो देख नहीं पाया। और तो और भारतीय टीम को देने के लिए, इनाम देने के लिए पैसे नहीं थे, और इंदिरा गांधी स्टेडियम में लता मंगेशकर के साथ जो है एक शो किया गया और पूरी टीम ने उनके साथ गाना गाया, और उससे जो पैसा आया वो खिलाड़ियों को वितरित किया गया। लेकिन 83 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम की जो कामयाबी थी, उससे देश भर में एक जागृति आई। बच्चा बच्चा क्रिकेट की बॉल को पकड़ के चलने लगा। अगर आप देखिए, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। अगर आप देखेंगे तो पानीपत में एकेडमी खुल गई, जहां पर हर कोई वहां जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करता है। एक साथ 50 से 55 बच्चे रोज जेवलिन की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्रांति आती है, और वो तभी आती है जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। चलिए, जैसा आप बता रहे थे, राणा बाबर हयात हमारे साथ, वरिष्ठ खेल पत्रकार, पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका राणा बाबर हयात, आपका हमारे इस खास शो में। और शहजाद अल्ताफ भी जुड़ गए हैं। पहले हयात साहब, मैं आपका रुख करूंगा, क्रिकेट की जबान में, क्रिकेट के अल्फाज में, कल का मैच आपको कुरेद गया, आपको एनर्जी से भर गया, या आपने उंगली नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया? किस तरीके से देखा आपने मैच? सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल के ऊपर दावत दी और इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, बीइंग अ क्रिकेट फैन, तो मैं कहूंगा कि इससे बढ़िया एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हो सकता था। दैट वाज रियली अ नेल बाइटर और एक क्रैकर ऑफ अ गेम था। मजा आया, लुत्फ आया। पाकिस्तान के सभी क्रिकेट फैंस ने ये मैच देखा होगा। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेट जो फैन है उसने ये मैच ना देखा हो। सबने देखा, और खास तौर पे अगर किसी ने पूरा मैच नहीं देखा तो कम से कम आखिर के 5 ओवर तो हर पाकिस्तानी ने देखे होंगे। और वही सबसे मुश्किल वक्त था इस मैच में, और मैच ने जिस तरह से करवटें बदली हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के भी पसीने छूटे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत से ऐसे थे कि जो चाहते थे कि जनूबी अफ्रीका जीते, क्योंकि वो भी अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो मैच बहुत क्लास का हुआ जी, आउट क्लास मैच हुआ, और इंडिया ने बहुत तगड़ा मैच जीता है। ऐसा मैच जीता है कि जो इंडिया हारने जा रहा था, तो मुखालिफ टीम के जबड़े से एक जीत को छीन लिया। बाबर हयात साहब, इससे पहले कि मेरे स्पोर्ट्स एडिटर आपका रुख करें, जो बच्चे हैं जो क्रिकेट को जीना शुरू कर रहे हैं, कल के मैच से उन्होंने क्या बहुत सारे सबक हासिल किए होंगे? वो सबक कौन कौन से हो सकते हैं? इस टेंस सिचुएशन में कैसे पलटी मारनी है, या कौन सी बॉलों को चूज करना है, किनको छोड़ना है? क्योंकि हालात तो ऐसे एक बार लगे, जब वो छक्कों की, हमारे साथ जो ऑडियंस बैठी हुई है वो ये कह रही थी, जब एक के बाद एक छक्के पड़े तो ऐसा लगा कि अब छोड़ो, बंद करके कहीं और जाओ। देखिए, बहुत मुश्किल हालात आए हैं टीम इंडिया में। आपको पता है कि एक बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी ऐसा देखने को मिल रहा था कि जैसे इंडिया मैच हार जाएगी, लेकिन वहां पर भी इंडिया ने बहुत कमाल का कमबैक किया था। और उस कमबैक में भी जो बड़ा किरदार अदा किया था, वो मैं समझता हूं कि दुनिया के इस वक्त के सबसे बेहतरीन, अनपैरेलल्ड, अगर मैं कहूं कि सबसे बेहतरीन सीम बॉलर, फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने वहां पे एक गेम चेंजर का रोल प्ले किया था। सेम वही रोल इस बार भी प्ले करते हुए वो नजर आए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सीखना है ना,
ये तो सर पाकिस्तान की हमारी टीम को भी सीखने की जरूरत है इससे। हमारे बाबर आजम को सीखने की जरूरत, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे बड़ों को सीखने की जरूरत है। जिस लेवल की कप्तानी रोहित शर्मा ने की है ना सर, हैट्स ऑफ टू हिम, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, अ क्रिकेट फैन। बेसिकली मैं क्रिकेट फैन हूं, क्रिकेट का दिलदादा हूं, तो मैं कहूंगा कि मैंने इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार कप्तानी रीसेंट पास्ट में कभी नहीं देखी कि इतने प्रेशर के अंदर, इस मुश्किल हालत के अंदर, कि जब आप एक रन बॉल पे पहुंच गए हैं, मुखालिफ टीम आपको मैच हराने की तरफ लेके जा रही है, आप एक मैच हार रहे हैं, वहां से इस टेम्परामेंट के साथ वापसी करना और अपने आप को, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना, कूल में रखना, और उसके बाद फिर अपने खिलाड़ियों का प्रॉपर इस्तेमाल करना, फील्ड को अकॉर्डिंगली सेट करना और राइट प्लेस पे राइट फील्डर को सेट करना। सर हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा। यकीन करें, मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मैं अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा को बतौर कप्तान नहीं देख पाऊंगा। राणा ये बाबर जी, बहुत मैं बड़ा आपसे एक झटका है सवाल मेरे करना लिए। चाह रहा हूं। राणा बाबर जी, आप हमारे कई कार्यक्रमों में आप जुड़े रहते हैं। मेरा एक आपसे सवाल है कि बीसीसीआई आमतौर पर देखता है कि भारतीय खिलाड़ियों की जरूरतें क्या हैं, भारतीय खिलाड़ी क्या चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तय करता है। लेकिन पीसीबी जो है अक्सर अपनी बात थोपता है अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर। हमने देखा पाकिस्तानी अवाम से भी मेरी बातचीत होती रहती है, आपसे मेरी बातचीत होती रहती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पीसीबी को यह हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए? टैलेंट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। यही टीम जो फाइनल में पहुंची थी, जिम्बाब्वे से हारने के बाद फाइनल में पहुंची पिछली बार, इस बार सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। भारत के हाथों बिल्कुल हथियार ही डाल दिए उसने। तो ये जो हस्तक्षेप जो है, क्योंकि वहां सियासत बदलती है, हुकूमत बदल जाती है, पीसीबी का प्रावधान सारा बदल जाता है, तो ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान में चेंज नहीं होना चाहिए आपके ख्याल से? बिल्कुल चेंज होना चाहिए जी। ये तो एक कहते हैं 360 डिग्री की शिफ्ट चाहिए हमें। अगर हम अपनी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो हमें 360 डिग्री की शिफ्ट चाहिए, एंड वी विल हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया। हमारे नेबर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट को सियासत से पाक किया, जिस तरह से क्रिकेट को जो है वो नेपोटिज्म से पाक किया, सिफारशी पर्ची कल्चर से पाक किया, और जिस तरह से उन्होंने अपने टैलेंट को नरिश किया, नरिश करके अपने टैलेंट को वो सामने लेकर के आए हैं, और खुलकर मौका मिलता है हर टैलेंटेड प्लेयर को अपना टैलेंट दिखाने में। इसमें अब आईपीएल भी रोल प्ले कर रही है, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, वहां से टैलेंट को आगे लाया जा रहा है, वहां पर सियासी इंटरप्शन नहीं है। अब मुझे हिंदी उतनी नहीं आती, आपने इस नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं हमारी ऑडियंस बहुत बेहतर हाँ, तरीके से समझ रही है। इतनी तो माशाअल्लाह उर्दू हमको भी आती है, लिखने में थोड़ी सी बिल्कुल, उर्दू दिक्कत तो हम जरूर सबकी हो, जुबान लेकिन है। हाँ, नुक्ते गलत नहीं लगाते हैं। और वो अगर नुक्ते ही सही लगने लगे तो पाकिस्तान पीसीबी भी अच्छे प्लेयर्स को लेने लगे। शहजाद भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शहजाद अल्ताफ, मैं आपसे पिछले कई दिनों से हमारी बातचीत हो रही है। शहजाद भाई, हर मैच को लेकर हम बात कर रहे हैं। कल रात का मैच ऐसा था, मैं आपको बता देता हूं कि 3 ओवर के लिए तो मैं छोड़ के बाहर चला गया कि मुझे नहीं देखना। इतनी बुरी पिटाई की उम्मीद की नहीं थी, लेकिन क्या आपको यकीन था बुमराह पर? क्या आपको उस कैच पर यकीन था जो शायद किताबों में जगह पाने लायक है, सूर्य कुमार यादव का? नहीं, बिल्कुल ही। जब आखिरी 4 ओवर थे और उनको मेरा 25 रन चाहिए थे इंडिया को मैच उसको साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, लेकिन जैसे उसने रोहित शर्मा ने, जैसे अभी बाबर साहब ने बोला कि उसकी जो एज ए कैप्टन, आई थिंक जो उसने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अगर देखा जाए फर्स्ट मैच से लेकर आखिर तक जो उसने जो कैप्टनसी की है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीम ने ऐसा कैप्टन है जिसने अपने बॉलर्स को, अपने बैट्समैन को ऐसे यूटिलाइज किया जैसे रोहित शर्मा ने किया। आप सब बोल रहे थे भी जो विराट कोहली के बारे में कि भी लास्ट में स्कोर नहीं कर रहा, सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, और मैं हमेशा यही बोल रहा था कि यार ये आदमी एक दिन आपको ऐसा मैच खेलेगा। नहीं, आप मुझे भी कह सकते हैं, मैंने भी एक बार ऐसा ही कहा था। जी बिल्कुल, आप भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे, बिल्कुल। इवन कभी मैं हमेशा यही बोलता था कि नहीं, ये एक ऐसी जगह पे खेलेगा जहां कोई नहीं खेलेगा, ये खेलेगा। और उसने कल खेलकर आपको बताया कि वो किस किस्म का बैट्समैन है। और उसने जो 70 रन किए ना, पहले सब शुरू में बोल रहे थे यार ये बहुत स्लो खेल रहा है, इंडिया हार जाएगा इंडिया, लेकिन उसने लास्ट में 2-3 ओवर में अपना जो रन रेट था पूरा उसने बराबर करके इंडिया को ऐसे स्कोर करके दे दिया कि इंडिया उसमें फाइट कर सकता था।
जीत तो नहीं सकता था, जैसे स्कोर था वो 200 था, लेकिन उसने क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये रन सेव किए और मैच जीत गए। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस के पास जाने से पहले राणा बाबर हयात आपके पास, क्योंकि बाकी इमाम साहब भी हैं, फखर जमाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे मेरा सवाल ये समझ लेना चाहता हूं, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली, ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने कल इज्जत के साथ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिना ये सोचे कि हमें इस जगह पर चिपक के रहना है, आगे आने वालों के लिए रास्ता खाली किया है और वो निकल गए हैं, अब आगे T20 में नहीं खेलेंगे। क्या आपको आगे इंडिया की टीम अब कमजोर लगती है इनके ना होने से? क्योंकि कहीं बहुत जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ की भी बनती है, आपका मेंटर कैसा है बहुत कुछ तय करता है। बाबर हयात साहब, देखिए, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मोमेंट है इन चारों लोगों के लिए, और एक जिसको कहते हैं ना रिटायरमेंट की एक बारिश शुरू हो गई। वहां से 4 लोग एकदम रिटायर्ड हो गए, तो एक क्रिकेट फैन को एकदम झटका लगता है कि यार इतने बड़े बड़े लोग अचानक टीम इंडिया को छोड़ के चले गए हैं, तो इससे क्या टीम इंडिया को झटका लगने वाला है? उनका फ्यूचर किस तरह का होने जा रहा है? तो सर, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उस टीम इंडिया का फ्यूचर कैसे ब्राइट नहीं हो सकता कि जिसका रिंकू सिंह पीछे बैठा हुआ पूरा वर्ल्ड कप इंतजार करता रहा कि भाई मुझे टीम में 15 में डालो, एक भी मैच नहीं मिला। जिसका जायसवाल यकीन करें पाकिस्तान टीम में होता, कभी उसको पाकिस्तान की टीम बेंच पे ना बिठाती, और कभी विराट कोहली को इतना लंबा मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ बाबर आजम को बाहर निकालने की बातें शुरू हो जाती है कि बाबर को बाहर निकाल दो, और ये 2 मैचेस नहीं चला। हमारे अंदर बीइंग अ नेशन भी वो टेम्परामेंट अभी तक डेवलप नहीं हुआ जो कि इंडियन टीम के अंदर मौजूद है और कप्तान के अंदर मौजूद है। और सर, मैं जाते जाते, टाइम पता नहीं बहुत थोड़ा है हमारे पास, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। देखिए, ये जो बड़े प्लेयर है ना, खास तौर पे विराट कोहली किंग है विदाउट एनी डाउट, और रोहित शर्मा, जडेजा, ये तीनों गए हैं, और इनमें से 2 तो वो लोग हैं जो अपने क्रिकेट के लेजेंड विदाउट एनी डाउट। सर, जो मर्जी आ जाए, दोबारा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा कोई नहीं आएगा, ठीक है? ये अपनी जगह पे वो अब प्लेयर आप जल्दी जाने वाले हैं। एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं, जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी होती है, आपके यहाँ कायदे आजम ट्रॉफी होती है। कायदे आजम ट्रॉफी में बड़े बड़े बैनर लगाए हुए लोग विराट कोहली के बैनर लगाते हैं, जबकि ना उसका प्रसारण भारत में होता है, कोई टेलीकास्ट नहीं होता, और विराट कोहली तक वो बात नहीं पहुंचती। उसके पीछे वजह क्या है? विराट कोहली इतने पॉपुलर क्यों है पाकिस्तान में? बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। सिर्फ विराट कोहली पॉपुलर नहीं है, यहां पाकिस्तान में आपको विराट के मिलियंस ऑफ फैंस मिलेंगे, आपको रोहित शर्मा के फैंस मिलेंगे, यहां पे जसप्रीत बुमराह। रिसेंट टाइम में पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैन कहता है कि जसप्रीत बुमराह जैसा तेज बॉलर, गेम चेंजर, इस वक्त अनप्लेएबल बॉलर बना हुआ ना, उसको तो खेलना ही बहुत दिक्कत हो गया। जोशी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके माध्यम, कहते हैं यहाँ पे, इतनी हिंदी मुझे आ गई है, आपके माध्यम से मैं बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का ये हक है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार क्रिकेट के ये जो लेजेंड्स हैं इनको अपने सामने परफॉर्म करते हुए देखें। ये बीइंग अ क्रिकेट फैन, मेरा, हम सब पाकिस्तानियों का हक है कि हम विराट कोहली को कजाफी स्टेडियम में अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के खिलाफ खेलता हुआ देखें। भले वो हमें शिकस्त दे दें, लेकिन ये जिंदगी का ख्वाब ना रह जाए। रोहित शर्मा की कप्तानी करते हुए देखें, अगर उनको कप्तान बरकरार रखा जाता है, और गौतम गंभीर की टैक्टिकल मूव्स को देखें जो वो आईपीएल में हमें दिखाते हैं। हम इन प्लेयर्स को, और जसप्रीत बुमराह को हम कजाफी स्टेडियम लाहौर में बॉलिंग करते हुए देखें। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जोशी जी, मैं लाहौर में आपको वेलकम करने के लिए तैयार हूं, पूरी इंडियन टीम को हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं, और उम्मीद है कि बीसीसीआई हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। चलिए, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, 35 किलोमीटर की है अटारी बॉर्डर से, वो ज्यादा दूरी नहीं है, मैं वहां तक जा चुका हूं और दूसरी तरफ की बेंच भी देख चुका हूं। आप सबको मेरी तरफ से वेलकम भी होगा, और आपको लाहौर के स्पेशल जो है ना वो हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाएंगे और खास खाने खिलाएंगे। आप आइए चांदनी चौक, हम आपको क्या खिलवाते हैं, 56 भोग आपके लिए रहेंगे।